अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आ रही हूँ अपने एक नया व्लॉग। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को बस थोड़ा इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेकर आई थी। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वो काफ़ी दिन से उसकी खांसी हो रही थी, उसको कफ हो रहा था, तो ठीक नहीं हो रही थी। हमने काफ़ी घर में भी दवाई वगैरह देना उसको दी है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। तो इसीलिए फिर मुझे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा, क्योंकि इससे एक रात पहले उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी रात को, और पूरी रात जो है मेरी बच्ची सो नहीं पाई है। तो इस वजह से फिर मैं इसको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेकर आई थी। उससे मैंने रात को ही अपॉइंटमेंट बना लिया था ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन बना लेते हैं तो आपको वेट नहीं करना पड़ता, राइट आप अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे डॉक्टर के पास जा सकते हैं। जो डॉक्टर है ये एक्चुअली बच्चों के ही स्पेशलिस्ट है, PM पीडियाट्रिक्स। ये हमारे घर के पास ही है, तो मैं उनको वहाँ लेकर गई थी। तो उन्होंने पल्ली को चेकअप वगैरह करा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है गले के अंदर, जिसकी वजह से इसको खांसी हो रही है, और जो इसकी वजह से ठीक भी नहीं हो रही है। तो अभी बस वो जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे उनका एक्सरे कर रहे हैं लंग्स का और पूरे चेस्ट का। मैं आपके साथ शेयर कर रही थी ताकि आप लोग भी देख लें। और यहाँ हम बस बाहर के पर्ली का वेट कर रहे थे कि वो किस तरह से एक्सरे कर रहे हैं, हम लोग देख रहे थे। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ कि डॉक्टर किस तरह से उनका एक्सरे कर रहे हैं। वो कुछ बेल्ट वाली चीज़ उनके लगा रहे थे, और उनका जो फेस है दीवार की तरफ कर दिया था। यहाँ शीज़ा भी खड़ी है। शीज़ा का भी एक दफ़ा ऑलरेडी पहले एक्सरे हो चुका है, बैक लास्ट ईयर का भी उनका लेके मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो उनका भी हो चुका है। तो वो बता रही थी कि आपको किस तरह से करना है। तो बस मैं यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। यहाँ पे अब जो है डॉक्टर कह रहे हैं हाथ ऊपर करके आप साइड से भी एक्सरे करना चाह रहे थे, ताकि उनको सही से सारी जो पिक्चर वगैरह है वो नज़र आ जाए। तो उसके बाद ही फिर वो मुझे बताएंगे कि क्या आया है एक्सरे के अंदर। तो अभी मैं बस आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी, उनका ऑफिस वगैरह सारे जो बच्चों की बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। तो इस वजह से सारी जो है दीवार पर ये पेंटिंग्स वगैरह बनी थी, ताकि उसका एस्थेटिक जो है बच्चों को बुरा ना लगे, और है ना बच्चों को बीमारी फील ना हो। तो उन्होंने मुझे बता दिया था। यहाँ पर अब शिता ने थोड़ी जो है वीडियो वगैरह बनाई है कि पर्ली को क्या दिया है। तो उन्होंने पर्ली को नेबुलाइज़र दे दिया था, उसको उनको ब्रीथ इन करना था, ब्रीथ आउट करना था। तो उसके साथ ही मेडिसिन भी दी थी। तो हम लोग साथ में ही इसको लेकर आ गए थे डॉक्टर के पास से। तो उसके अंदर हम दवाई डाल के उनको नेबुलाइज़ करना था। उसकी वजह से उनकी खांसी जो है काफ़ी बेहतर हो गई थी। तो उनको अब नेबुलाइज़ करना था, एवरी डे एवरी 4 आवर्स उनको नेबुलाइज़ करना था। तो डॉक्टर ने हमें ऑफिस में दे दिया था। फिर डॉक्टर ने कहा था कि आपको रेगुलर जो डॉक्टर हैं इनकी पीडियाट्रिक्स, उनके पास लेके जाएं, ताकि उनको आप सब कुछ बता दीजिएगा। तो फिर मैंने डॉक्टर के साथ उनका जो है अपॉइंटमेंट बनाया। तो फिर मैं वाहन को लेकर आ गई थी। ये जो है इनका पीडियाट्रिक्स का ऑफिस है, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही थी कि मैं यहाँ पे डॉक्टर के पास लेकर आ गई थी। डॉक्टर को सारी मुझे उनको रिपोर्ट वगैरह दिखानी थी, और जो है इमरजेंसी वाले डॉक्टर ने क्या कहा था, PM पीडियाट्रिक्स वाले डॉक्टर ने क्या कहा था, उनको सारी वो चीज़ें बताई। उन्होंने भी ऑलरेडी इनको सारी जो है इन्फॉर्मेशन मेल कर दी थी, ईमेल कर दी थी। बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टिक्के करते हैं बच्चों की राइट अवे। उन्होंने मुझे नेबुलाइजर भी दे दिया, दवाई भी दे दी, और है ना फिर मैंने डॉक्टर के साथ भी उनका अपॉइंटमेंट बना लिया राइट अवे। तो मुझे डॉक्टर भी अपॉइंटमेंट मिल गया था। मैं आपको बस बाहर का व्यू दिखा रही थी। उस दिन थोड़ा बहुत ही ग्लूमी डे था, और मेरा रोज़ा भी था। फिर मैं बच्चों को डॉक्टर के लेकर आई। पूरे दिन हम लोग यहाँ पे कम से कम 2 घंटे हम लोग को वेट करना पड़ा, क्योंकि इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट लिया था हम लोगों ने। तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, तो इसीलिए काफ़ी हमें वेट करना पड़ा। और उस दिन काफ़ी लोग आए हुए थे। उसने बताया कि हाँ, आजकल जो है काफ़ी बच्चे हैं जो है स्कूल जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सिक हो रहे हैं। वजह से ही बच्चों को बैक टू बैक वायरस होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको खांसी होती रहती है, नज़ला होता रहता है। तो पर्ली के साथ भी सेम ही मसला हुआ, वो स्कूल जाती है। इवन कि अभी मास्क रिक्वायरमेंट नहीं है स्कूल के अंदर, लेकिन फिर भी मैं जो है वो अभी पर्ली डॉक्टर आ गई हैं, पर्ली को चेक कर रही हैं। अभी मैं आपको दिखा रही थी। तो मास्क आती है, फिर भी लाइक उनको ऑफकोर्स इन्फेक्शन हो ही जाते हैं। बच्चे आपको पता है बहुत लापरवाह होते हैं। तो अभी मैंने बस ग्रॉसरी की थी, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। मैं आई थी ग्रॉसरी करके, और मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ मैं क्या क्या ग्रॉसरी के अंदर लेकर आई हूँ। ऑब्वियसली भी रमज़ान शुरू हो गए हैं, तो लास्ट टाइम मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो बेसन भूल गई थी, तो मैं बेसन लेकर आई हूँ। दिस इज़ द ब्रांड डीप। और ये लेकर आई थी मैं मिक्स्ड पिकल। आपको पता है अचार घर में ख़त्म हो जाए तो फिर वापस उसको लाना पड़ता है। तो ख़त्म हो गया था अचार, तो इसलिए मैंने अचार लेकर आई हूँ। मेरी और हमारी पूरी फैमिली का फेवरेट मैंगो जूस लेकर आई हूँ। ये बिरयानी के राइस लेकर आई थी, मैं लास्ट टाइम लेकर आई थी। मैं तो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे राइस हैं, रियली रिकमेंडेड, बिकॉज थोड़े भिगोने पड़ते हैं 20-30 मिनट्स, लेकिन जब भिगोने के बाद आप बनाते हैं तो बिल्कुल भी राइस टूटते नहीं और बहुत अच्छे बनते हैं, स्पेशली बिरयानी और पुलाव वगैरह के लिए। और आटा लेकर आई थी, आटा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, तो मैं सोचा चलिए मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। गोल्डन टेम्पल आटा हम लोग यूज़ करते हैं। और एक ही छोटी बोतल लेकर आई थी मैं हरी मिर्च की, हरी मिर्च चिली पिकल हरी मिर्च पिकल। और हरी मिर्च वैसे सेपरेट में लेकर आई थी कुछ पकौड़े वगैरह बनाने के लिए, एंड देन दिस पिकल, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द ग्रोसरी इज़ राइट हियर। लेट्स गेट इनटू इट।
आपको पता है चाट वगैरह के लिए पापड़ी चाहिए होती है, तो वो लेकर आई थी। और कुछ गुलाब जामुन लेकर आए थे हम। और ये चिली पाउडर लेकर आई थी, दिस इज़ रियली गुड बाय स्वाद। और लेकर आए थे हम ये बूंदी। कभी कभार जो है दही बड़े बनाने का दिल चाहता है, लेकिन पकौड़े बनाने का दिल नहीं चाहता, तो दिस इज़ रियली गुड। दही बनाएं, मसाला डालें और ये बूंदी डाल दें, और बहुत अच्छी सी यम्मी आपके जो है दही बड़े बन जाएंगे। और थोड़ा सा ये क्यूमिन पाउडर लेकर आई थी। स्प्रिंग रोल के ये पैकेट लेकर आई थी। दाल और भिंडी, बेबी भिंडी, और ये बच्चों के लिए पापड़ वगैरह में लेकर आई थी। तो फ्राइम्स ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे कलरफुल है। और ये लेकर आई थी। और दिस इज़ पहली बार ये मैंने देखे थे, इस पर लिखे हैं नंबर्स। आई एम सो एक्साइटेड, अब मैं आज इसको यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। और मोर भिंडी, कभी कभार आपको पता है अफ्तारी बनाने का ज़्यादा दिल नहीं करता, तो ये वाले पकौड़े में यूज़ करती हूँ। समटाइम्स इसको आप एयर फ्राई में डालें, 5 मिनट्स के अंदर आपके मज़ेदार से पकौड़े जो है रेडी हो जाएंगे। तो मैं 2 पैकेट ले गई थी, एक स्पिनिश पकौड़ा और एक ये है अनियन पकौड़ा। तो कभी कभार दिल नहीं करता बनाने का, यू नो एवरी डे इज़ नॉट द सेम। कभी हम लोग घर में बना लेते हैं, कभी मेरे हस्बैंड नहीं होते तो फिर मैं अकेली होती हूँ, तो फिर मैं इस तरह से थोड़ी बहुत चीज़ें बना लेती हूँ। फिनी लेके आई थी सहरी के लिए। और चाट बनाने के लिए मैं लेकर आई थी ये चिकपीस, और लेकर आई फ्राइड अनियन, आपको पता है मुझे चाहिए होती हैं। ब्लैक कार्डमम लेकर आई थी, और अचारी गोश्त का पैकेट, और नहारी। एक नहारी ऐसी चीज़ है जिसका मसाला मैं घर पे नहीं बनाती, मैं सिर्फ बाहर से ही हमेशा यूज़ करती हूँ। तो मैं नहारी का पैकेट वो लेकर आई थी। और दाने चाय टी मैं लेकर आई थी। ये सॉस मैंने कभी ट्राई नहीं किया पहले, सो लेट्स सी आज हम लोग ट्राई करेंगे इसको कैसा लगता है। ये मज़ेदार लग रहा था मुझे तो। चिली गार्लिक सॉस इस पैकेट में मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है, तो मैंने कहा चलें इसको ट्राई कर लेते हैं आज। और लेकर आई थी ये मिंट लच्छा, ये शीज़ा को बहुत पसंद है। इसमें बिल्कुल भी मिर्चें नहीं होती हैं, बहुत अच्छे से यम्मी चटपटे होते हैं। और पर्ली को ये बहुत पसंद है बर्फ़ी, बादामी बर्फ़ी, तो ये लेकर आई थी मैं। और समोसे लेकर आई थी आलू के। वैसे तो मैं घर में भी बना लेती हूँ, लेकिन आपको पता है कभी कभार फिर मूड नहीं होता बनाने का, जस्ट इन अ रश तो इसीलिए मैं जस्ट इन केस एमरजेंसी के लिए मैं ये वाले समोसे लेकर आ गई थी कि कभी कभार कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो फिर मैं एमरजेंसी में मुझे बनाने ना पड़े, तो इसीलिए मैं ये लेकर आ गई थी। और दही, यू कैन नेवर गो विद रॉन्ग विद दही। दही का ये बड़ा डब्बा है। और ये मेरे फेवरेट नूडल्स, यहाँ पर बस मैं थोड़ा जो है रायन के साथ खेल रही थी, तो मैं सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। डॉक्टर के आने के बाद से फिर मैंने सारा काम करा, सारी मैंने ग्रॉसरी वगैरह उठा के रखी है। फिर उसके बाद फिर मैंने सारी जो है अफ्तारी बनाई है। अफ्तारी भी मैंने बनाए थे पकौड़े, फ्रूट चाट, और रूह अफ़ज़ा का जूस, और दही बड़े बनाए थे, और समोसे, पैटीज़ और रोल वगैरह बनाए थे। सालन जो है मेरी अम्मी लेकर आ गई थी, जो है चिकन का आई थिंक सालन था। और ये चटनी भी लेकर आई थी, वो मैं चटनी बनाना भूल गई थी। और मैंने बनाई थी चने की चाट और रोटी। और आपको पता है सारी चीज़ें अफ्तारी में हमें चाहिए होती हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। हैप्पी रमज़ान।